नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। इस वक्त स्वागत करती हूँ इस खास शो में जहां शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो रही हैं, तो इसी बीच विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर भी रस्साकसी शुरू हो गई है। कुछ नाम सामने आ रहे हैं, कुछ नाम शिवराज सरकार के करीबियों के भी सामने आ रहे हैं। क्या है तमाम जानकारियां, क्या क्या नाम है, किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जानेंगे हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। जी संदीप, बताएं पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए अदिति की मध्य प्रदेश में जो है शिवराज कैबिनेट की विस्तार के अटकलें जो है सातवें आसमान पर नज़र आ रही है। तो अब वही मध्य प्रदेश में एक और जो है सवाल खड़ा हो गया कि आखिर मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, और इसी को लेकर अब जो है भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेताओं के जो है नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। और अगर बात करें कि कौन होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष, तो इस रेस में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो गोपाल भार्गव का नाम सामने आ रहा है। बुंदेलखंड से आते हैं गोपाल भार्गव, और एक भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता भी हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, और 15 साल से वो शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। तो लिहाजा गोपाल भार्गव का नाम सबसे तेज इस रेस में चल रहा है। दूसरी अगर बात करें तो विंध्य से नाम आता है नागेंद्र सिंह नागौत का, जो संघ की सबसे बड़ी पसंद बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें तो विंध्य में जो है जाति और राजनीतिक समीकरण को संतुलन बैठाने के लिए जो है नागेंद्र सिंह नागौत का नाम जो है दूसरे नंबर पर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर मालवा की, तो मालवा से जो है नाम आ रहा है जगदीश देवड़ा का। जगदीश देवड़ा का नाम जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की पसंद बताए जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने भी इनका नाम सबसे आगे बढ़ाया है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति को भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जगदीश देवड़ा का नाम जो है तीसरे नंबर पर सामने आ रहा है। और जगदीश देवड़ा फिलहाल अगर बात की जाए तो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर भी है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत में अब यह किस्सा जो है विधानसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी का जो है किस्सा तेजी से चल पड़ा है। और लगातार जो है अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है। ये भी अटकलें चल रही है कि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा हैं, उन पर भी जो है उन्हें भी विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वो उन्हें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर सहमत होते हुए नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो गोपाल भार्गव और नागेंद्र सिंह नागौत और जो है जगदीश देवड़ा, ये 3 नाम जो है इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी फिलहाल तय नहीं किया है कि किसे नाम को जो है तरजीह दी जाएगी और कौन विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष को पद को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी संगठन में माथापच्ची शुरू हो गई है। संदीप, जैसे अब 3 नाम जो सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की कवायदें चल रही है, तो इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी सामने आ जाएगा, तय कर लिया जाएगा? और इसके अलावा एक और सवाल सामने आ रहा है कि क्या बीजेपी जो है इन तीनों में से, या जो भी उन लोगों ने जो नाम जो सामने आ रहे हैं, जो ऊपर आ रहे हैं नाम, उनमें से वो उपचुनाव में तवज्जो देते हुए, अनुसूचित जनजाति को तवज्जो देते हुए किसी नाम को आगे बढ़ाएगी या उसे तय करेगी? क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी सामने आ सकता है या नहीं? निश्चित तौर पर देखिए मध्य प्रदेश में अदिति 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए तो जाति और राजनीतिक समीकरणों पर भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस कर रही है। और जिस तरीके से अगर हम 2018 के विधानसभा की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में एक अहम बात देखने को मिली थी कि अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी से खिसका था। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव की अगर बात करें तो जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहाँ पर अनुसूचित जाति का वोट बैंक काफ़ी मायने रखता है और काफ़ी बड़ी संख्या में पाया जाता है। तो ऐसे में उस वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर जगदीश देवड़ा का नाम अगर बात की जाए तो जगदीश देवड़ा का नाम भी चल रहा है कि उन्हें भी विधानसभा अध्यक्ष के पद से नवाजा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर गोपाल भार्गव को देखा जाए अदिति, तो गोपाल भार्गव शिवराज कैबिनेट में 15 साल मंत्री रह चुके हैं।
पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार में अगर देखा जाए तो शिवराज कैबिनेट का जो पहला विस्तार गठन हुआ था वहाँ पर गोपाल भार्गव पीछे छूट गए थे, और ऐसे में जिस तरीके से गोपाल भार्गव को कहीं ना कहीं साधना है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सागर से ही अगर बात करें तो पूर्व गृह मंत्री जो भूपेंद्र सिंह है उनका नाम भी सामने आ रहा है कि वो जो है मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाना। तो ऐसे में गोपाल भार्गव को जो है विधानसभा अध्यक्ष पद देकर एडजस्ट किया जा सकता है और भूपेंद्र सिंह को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो यहाँ से अगर गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में शामिल करें तो कहीं ना कहीं एक ही जिले से जो है 3 मंत्री हो जाएंगे, क्योंकि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी फिलहाल शिवराज कैबिनेट में हैं, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह को भी शामिल करना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव को विधानसभा अध्यक्ष पद से नवाजा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नागेंद्र सिंह नागौद की बात की जाए तो विंध्य में जिस तरीके से राजेंद्र शुक्ल का विरोध हुआ है, तो कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ल का विरोध देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मणों में सियासी संतुलन बैठाने के लिए जो है नागेंद्र सिंह नागौद का नाम भी सामने आ रहा है। और अगर बात की जाए तो वो संघ की सबसे बड़ी पसंद भी बताते हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ये भी ध्यान में रख रही है कि विंध्य में अगर उन्हें जो है अपना वोट बैंक को जमाना है या साधना है, तो कहीं ना कहीं जो नागेंद्र सिंह नागौद है उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद से नवाजा जा सकता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव है, ये एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से बात करें कि अगर गोपाल भार्गव विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो कहीं ना कहीं जगदीश देवड़ा जो है वो उपाध्यक्ष, उनको विधानसभा का उपाध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, ऐसा भी नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, तमाम जो है सियासी समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है अदिति कि फिलहाल यहाँ पर एक चुनौती यहाँ पर शिवराज सरकार के सामने मंत्रिमंडल विस्तार की है, तो दूसरी चुनौती अब जो है विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर खड़ी हो गई है, क्योंकि तमाम यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जाति और राजनीतिक समीकरणों को भी ध्यान में रखना है, दूसरी बात अगर है तो अनुभव और काम को भी ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बड़ी सूझबूझ के साथ बात करें तो विधानसभा स्पीकर का नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष पद के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। बहरहाल देखना होगा अदिति कि कौन जो है नाम सामने आता है। लेकिन इसको लेकर अब जो है किस्सा कुर्सी का मध्य प्रदेश की सियासत में शुरू हो गया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मंथन कर रही है। बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा कि बीजेपी के सामने एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती है तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष का नाम तय करने को लेकर चुनौती है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी तय होता है या नहीं, और अगर तय होता है तो किसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। फिलहाल अभी इसमें ही हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।